सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए प्रताप भानु से उस कपटी भेषधारी मुनि ने कहा कि हे राजन, यह युक्ति मेरे हाथ में है, मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। इससे मैं पैदा हुआ हूँ, तब से लेकर आज तक मैं किसी घर नहीं गया हूँ, ना किसी गांव गया हूँ। वो अपनी महिमा बता रहा था कि मेरा एक तनु नाम है, मैं जब से संसार उत्पन्न हुआ तब से मैं इसी तरह हूँ। वो अपनी इतनी महिमा का बखान किया, राजा भ्रमित हो गए। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना जाई असमंजस आजू। और सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जानता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस में पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही, और जलधि अगाध मौलि वह फेनु, संतत धरनि धरत सिर धेनु रेणु। बड़े लोग छोटे पर निस्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण करता है, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण करती है। इसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया करिए। वो अपने प्रभाव से राजा को अपने वश में कर लिया था। राजा उसको विनती करने लगी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। दोहा नंबर 67 में है कि अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपालु, मोहि लागी दुख अहि सही प्रभु सज्जन दीनदयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीनदयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य करिए। उसने कहा कि मेरा कष्ट करिए। राजा को अपने अधिक राजा ने अपने को देखा कि राजा को अपने अधीन जानकर कपट प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कोई भी दुर्लभ नहीं है। आवश्यक काज में करियो तोरा, मन तन मन वचन भगत मैं तोरा। उसने कहा कि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। आप देखिए, वो पहले अपनी महिमा बताया कि मैं कहीं नहीं जाता हूँ। जब राजा ने उसके चरण पकड़े तो अपनी महानता बताकर उसने कहा कि मैं अवश्य आपका कार्य करूँगा, क्योंकि वो उस विश्वास उसके ऊपर डालना चाहता था। मेरे भक्त हो आप, योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब आप ये बात छिपा कर रखेंगे। ये कपट वेशधारी जितनी चर्चाएं किया उसने, वो कहा कि ये छिपा के रखना। जो नरोस में करो रसोई, तुम परसहु मोहि जान न खाई, अन्न सो जोई सोई भोजन करई। उसने कहा कि मैं रसोइया